बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइपार्टाइट ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ सीखा था। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। A simple graph G is called bipartite if its vertex set can be partitioned into two disjoint sets V1 and V2 such that every edge in the graph connect a vertex in V1 and a vertex in V2। बाय का मतलब है टू और पार्टाइट निकला है पार्टीशन से। इसका मतलब है कि ग्राफ की दो पार्टीशंस करनी है। किस तरह से? सेट ऑफ वर्सेस को डिवाइड करना है दो डिसजॉइंट सेट्स में। लेट्स सपोज एक का नाम V1 आ गया और एक का नाम V2 आ गया। V1 के वर्टेक्स को कनेक्ट करना है V2 के वर्टेक्स से। V1 के वर्टेक्स को V1 के वर्टेक्स से कनेक्ट नहीं करना, V2 के वर्टेक्स को V2 के वर्टेक्स से कनेक्ट नहीं करना। अगर इस तरह से हमारे पास जो भी होगा और जो ग्राफ बनेगा उसको हम बाइपार्टाइट ग्राफ का नाम देंगे। ओके हो गया जी। लेट्स सपोज हमारे पास C6 जो है, C6 एक साइक्लिक ग्राफ है जिसके वर्टेक्स 6 हैं। ये आपको ग्राफ जो है वो बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो नजर आ रहा होगा, जो कि C6 है। इसमें क्या है कि एक सेट हमारे पास V1 है, एक सेट हमारे पास V2 है। तो टोटल वर्ड्स 6 थे, उनको हमने जो है वो दो डिस्जॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया है। एक सेट में A, C और E आए हैं और दूसरे सेट में B, D और F आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि पहला जो सेट है A, C और E है। A, C और E और दूसरे सेट में B, F और D हैं। एक तो ये डिस्जॉइंट है। दूसरा पहला जो सेट है ए सी और ई वर्सेस आपस में कनेक्ट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। दूसरे सेट में है बी, डी और एफ, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तीसरी कंडीशन कि V1 के वर्टेक्स कनेक्ट है V2 के वर्टेक्स के साथ, जैसा कि A जो है वो कनेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं B और F के साथ, C कनेक्ट है B और D के साथ, E कनेक्ट है D और F के साथ। तो ये सेट हमारे पास जो दो डिस्जॉइंट सेट्स बन गए और इनको हमने जो है इनका ग्राफ जो बनाया और उसको हम बाइपार्टाइट ग्राफ कहेंगे। K3 इज नॉट बाइपार्टाइट। ये हमारे पास K3 है, 1, 2 और 3, ये एक K3 है ग्राफ जो कि बाइपार्टाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन वर्सेस के जब डिस्जॉइंट सेट्स बनाएंगे तो दो बनेंगे। दो ही हमने बनाने हैं, एक V1 और एक V2। एक में एक वर्टेक्स होगा, दूसरे में कोई से भी दो वर्टेक्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक वर्टेक्स, एक जो V1 है उसमें एक वर्टेक्स होना है, लेट्स सपोज वो 2 है, और जो दूसरा V2 होना है लेट्स सपोज उसमें 1 और 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 3 जो V2 सेट बना है उसमें है, तो 1 और 3 आपस में भी कनेक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है बाइपार्टीशन ग्राफ में। लिहाजा ये बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं है। तो कैसे हम बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो किसी ग्राफ से बना सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है वो बाइपार्टाइट है या नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो दो डिस्जॉइंट सेट्स फाइंड करना है। लेट्स सपोज एक का नाम V1 है और एक का नाम V2 है। आप V1 में कोई एक वर्टेक्स जो है वो पहले लिख लें। लेट्स सपोज मैंने ये लिख लिया। अब इस सेट में और कौन सा वर्टेक्स आएगा? अब A के साथ कौन कौन सा वर्टेक्स अटैच है, कौन कौन सा वर्टेक्स एडजेसेंट है? B एडजेसेंट है और D एडजेसेंट है। इसका मतलब है B और D जो हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो B और D जो हैं वो कहाँ पे जाने चाहिए? फिर V2 में जाएंगे। क्यों B और D जो हैं वो V2 में जाएंगे? क्योंकि A के साथ B भी एडजेसेंट है और D भी एडजेसेंट है, तो D V1 में नहीं हो सकता, B भी V1 में नहीं हो सकता। तो क्या ये दोनों V2 में हो सकते हैं, B और D? ये भी पहले हमने चेक करना है। उसको वैसे नहीं ले जाना कि ये B और D जो है वो V2 में चले गए। क्या ये B और D जो है वो V2 में हो सकते हैं? तो यस, क्योंकि B और D आपस में एडजेसेंट नहीं है तो ये V2 में हो सकते थे। नेक्स्ट चीज, क्या B और D तक हो गया, नेक्स्ट E आता है। क्या E V1 में हो सकता है? तो यस, E V1 में हो सकता है, क्योंकि E जो है वो A के साथ अटैच नहीं है। उसके साथ आगे F, क्या F जो है वो V1 में हो सकता है? तो नो, F V1 में नहीं हो सकता, क्योंकि F जो है वो E के साथ अटैच है, तो लिहाजा ये V2 में जाएगा। अब क्या V2 में F हो सकता है? यस, क्योंकि V2 में ऑलरेडी क्या पड़े हुए हैं, B और D, तो F जो है वो B और D के साथ एडजेसेंट नहीं है, लिहाजा ये V2 में हो सकता है। नेक्स्ट और क्या बच गया? C। क्या C V1 में हो सकता है? यस, C V1 में हो सकता है, क्योंकि C E और A के साथ एडजेसेंट नहीं है।
लेट्स सपोज, अब अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एफ जो है वो V1 में नहीं हो सकता, एफ V2 में हो सकता है। अगर कंडीशन भी एक ऐसा ग्राफ होता जो अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, जो कि पार्टीशन नहीं है, लेट्स ये देखें ज़रा इसमें जो हमारे पास है V1, उसमें हमने क्या लिखा, V1 इज इक्वल टू, लेट्स सपोज V1 जो है उसमें हमने 1 रख लिया, आगे 1 3 है 1 के साथ अटैच, तो 3 जो है वो V1 में नहीं हो सकता, लेट्स सपोज इसको हम V2 में ले गए। ठीक हो गया जी। अब 1 और 3 ये तो एडजस्ट हो गए, 2 रह गए, अब 2 किस में हो सकता है, क्या 2 1 में हो सकता है? नो, क्योंकि 2 1 के साथ अटैच है, V1 में नहीं हो सकता। क्या 2 V2 में हो सकता है? तो 2 V वर्टेक्स जो है वो V2 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 के साथ अटैच है। लिहाजा ये हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं था, क्योंकि 2 के लिए ना V1 में जगह बची है ना V2 में जगह बची है, इस वजह से ये बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं था। बाइपार्टाइट ग्राफ जो है वो हम जॉब असाइनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं और उनको 6 या 7 कुछ डिफरेंट जॉब्स हैं, उनके लिए उनको ट्रेन किया गया है। तो इसका हम एक मॉडल ग्राफ बना सकते हैं कि हम किस एम्प्लॉय को किस जॉब के लिए जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि ये 4 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, अली, अहमद, उमर और दानिश। ये है जी दानिश। और एक है जी हमारे पास ये कुछ जॉब्स हैं, यहाँ पे 6 जॉब्स हैं, लेट्स सपोज जर्नल मैनेजर की है, मार्केटिंग मैनेजर की है, अकाउंटेंट की है, इंजीनियर की है, क्लर्क की है और सेल्स ऑफिसर की है। तो अब हमने ये जो 4 एम्प्लॉय थे इनको ट्रेन करना था डिफरेंट जॉब्स के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस एम्प्लॉय को किस एम्प्लॉय के लिए किस जॉब के लिए जो है वो ट्रेन किया गया है। तो वहाँ पे उस हम एम्प्लॉय को कनेक्ट कर देंगे, एडजेसेंट कर देंगे उस जॉब के साथ। लेट्स सपोज अली जो है उसको ट्रेन किया गया है मार्केटिंग मैनेजर के लिए और उसको ट्रेन किया गया है अकाउंटेंट के लिए, तो ये ग्राफ बन गया। सिमिलरली अहमद को जो है वो ट्रेन किया गया है जर्नल मैनेजर के लिए और अहमद को ट्रेन किया गया है अकाउंटेंट के लिए और अहमद को ट्रेन किया गया है फॉर इंजीनियर। नेक्स्ट उमर है, उमर को ट्रेन किया गया है मार्केटिंग मैनेजर के लिए, उमर को ट्रेन किया गया है अकाउंटेंट के लिए, उमर को ट्रेन किया गया है इंजीनियर के लिए, उमर को ट्रेन किया गया है सेल्स ऑफिसर के लिए और दानिश जो है उसको ट्रेन किया गया है फॉर ए क्लर्क। तो और भी हो सकती डिफरेंट, आप जो है आपके पास जो एक सिनेरियो है, जो आपके पास एक मॉडल जो आप बनाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आप इनको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बाइपार्टाइट है, क्योंकि इसमें 2 डिस्जॉइंट सेट्स हैं, एक सेट ऑफ स्टूडेंट एम्प्लॉयज है और एक सेट ऑफ जॉब्स हैं। ठीक हो गया जी। तो ये डिस्जॉइंट हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉयज हैं उनको कनेक्ट किया गया है जॉब्स के साथ। एम्प्लॉयज आपस में कनेक्ट नहीं है, मीन्स हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब असाइनमेंट जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अली को अहमद के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, या हम यहाँ पे उमर को दानिश के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, या हम जर्नल मैनेजर को यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर से कनेक्ट, जॉब को, जो जर्नल मैनेजर की जॉब है उसको जॉब मार्केट मैनेजर से कनेक्ट नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने रिलेशन जो डिफाइन किया है वो है कि कौन सा एम्प्लॉयज किस जॉब के लिए ट्रेन किया जा रहा है। ओके ओके जी। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है बाइपार्टाइट ग्राफ की। यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल थी जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जॉब के साथ कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या है? एक ऐसा बाइपार्टाइट ग्राफ जिसमें, बाइपार्टाइट ग्राफ उसके लिए पहले होना जरूरी है कि मतलब उसमें V1 और V2 दो डिस्जॉइंट सेट्स होंगे। पर कंप्लीट कब बनेगा? कंप्लीट ग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट होता है। तो इसमें V1 के सारे वर्सेस V2 के सारे वर्टेक्सेस के साथ एडजेसेंट होंगे। मतलब ये हमारे पास एक सेट ऑफ वर्सेस है जिसमें 2 डिस्जॉइंट सेट्स हैं। एक सेट हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं ये सेट है V1 और ये सेट है V2। तो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ कैसे बनेगा? जब हम इस वर्टेक्स को इन सारे वर्सेस के से कनेक्ट करेंगे, फिर सेट के सेकंड वर्टेक्स को इन सारे वर्सेस के से कनेक्ट करेंगे और फिर इस वर्टेक्स को इन सारे वर्सेस से जो है वो अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ कहेंगे।
पिछले वाली एग्जांपल जो हम ले रहे थे कि एम्प्लॉयज़ हैं और जॉब्स हैं, तो अगर हर एक एम्प्लॉय को हर एक जॉब के लिए जो है वो ट्रेन किया जा रहा है, तो उसको हम कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ कहेंगे। इसकी एग्जांपल आप कुछ यूँ भी ले सकते हैं कि आप की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं और वो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट का एक सेट, एक स्टूडेंट्स का सेट। जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा आता है हमने उसके दरमियान जो है वो एक एच बना दिया। मतलब फॉर लेट्स सपोज कि अली है, उसको 3-4 सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे आते हैं, तो वहाँ पे हमने उनके दरमियान लाइन लगा दी। अगर अली को सारे सब्जेक्ट आते हैं तो हम सारे मॉडल्स जो हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये भी एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये एक जो है, इसको हम कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ का नाम देते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो मॉडल है ये कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बाईपार्टाइट ग्राफ और कंप्लीट बाईपार्टाइट